मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के जितने विधायक हैं, जैसा मैंने सुना है कि यहाँ कैंप कर रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं केंद्रीय नेताओं के साथ कि कब कौन उनसे खुश हो जाए और उनको मंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर दे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में जो स्थिति देखी जा रही है, इतने अच्छे हिस्टोरिक विन, रिकॉर्ड तोड़ जीत, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री जिसको कहा गया, उसके बावजूद भी 23 के रिजल्ट के बाद 26 नवंबर को राज्य सरकार का गठन होना था। आज हो गया 28, 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी खुलकर सामने नहीं आया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे गुट, जिसने 57 सीट हासिल किए हैं महाराष्ट्र में, उनके लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो शिंदे साहब को ही बनना चाहिए क्योंकि उनके कारण ही जीत हुई है महायुति की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट है, और सुनने में यह भी आ रहा है कि संघ आरएसएस ने बैक किया है फडणवीस को। अब क्या है कि तीनों ही इनफैक्ट अजीत पवार को हम ना भूलें, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये दिल्ली आ चुके हैं और 5:30 बजे इनकी अमित शाह जी के साथ मीटिंग थी। 1 घंटे 6 से ज्यादा हो गया है, अभी तक नाम सामने नहीं आया है। सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि फडणवीस जी को एकनाथ और अजीत पवार मान लेंगे उनके नाम पे और मुख्यमंत्री फडणवीस बनेंगे। पर सीट का बंटवारा, मंत्रालय का बंटवारा जो होने की बात आ रही है, वो भी बड़ा अजीब है। आपने भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को थोड़ा सा तरजीह देने की मूड में है, जबकि 43 कहा जा रहा है कि मंत्री इनके होंगे, 12 के आसपास शायद शिंदे जी को। वैसे में क्या 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी संभावनाएं हैं? आपने भी सुना होगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है आज की तारीख में वहां। देखिए अजय जी, इन्हीं सब परिस्थिति में जनता ठगासा महसूस करती है और एक बार की बात नहीं है। जब चिंदी चिंदी चुन करके जब आप पार्टी बना करके ये कर लिए, तो चुनाव मतदान से पहले ये सब चीज आपस में इन लोगों को तय करने का है। तो जनता को अंधेरे में रख करके वोट तो ले लिया लोगों ने, और वोट लेकर के अब देखिए किस तरह से गुमराह कर रहे हैं लोग, और कानून के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है ना। 26 तारीख जब हमारा कट ऑफ डेट है, कानून को मानने वाले हैं हम लोग, तो कानून के तहत हम लोग काम करते हैं, सीधी सी बात है। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये पहली बार देखिए, एक बार ऐसा हुआ था बिहार में बॉर्डर स्कैम के दौरान, शायद और भी जगहों पे हुआ, पर मुझे जहां तक याद आ रहा है कि असेंबली का गठन नहीं हो पाया और कट ऑफ डेट क्रॉस कर रहा था। गवर्नर साहब ने लालू जी को बुलाकर, जिसको कहते हैं ना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, जबकि ऐसी स्थिति में गवर्नर रूल होना चाहिए था, क्योंकि आप जब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, आपके पास मेजर मेजॉरिटी आपके पास है, या तो आप सही का आपने कहा कि कानून संविधान को देखते हुए आप 26 के पहले डिसीजन ले सकते थे, और अगर 26 तक आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट तो ये कहां से एक नई शुरुआत हो गई है क्या? केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, व्हाई शुड ही कंटिन्यू एज अ चीफ मिनिस्टर? अगर उनको नहीं बनाना है तो पार्टी जीत गई ना। राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर नहीं हुआ, 10 दिन के लिए भी राष्ट्रपति शासन हुआ है, 15 दिन के लिए भी हुआ, 3 दिन के लिए भी राष्ट्रपति शासन हुआ है, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, जनता देख रही है। इसी से आप देखेंगे अजय जी कि जो स्थिति इन लोगों की 2014 में थी, वो धीरे धीरे रोज बरोज गिर रही है। जनता अब बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर पा रही है, क्योंकि बोलते ये लोग कुछ है, करते कुछ है। समझ से परे कोई काम ये लोग कर पाते हैं, और बार बार मैंने चोरी और सीनाजोरी का लक्षण ये लोग अपना पूरी तरह से अपनाए हुए हैं। सारा काम गलत करेगा लोग और कहेगा कि फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया। तो इस पर विश्वास जीतने के लिए इन लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और महाराष्ट्र पर सिर्फ देश ही नहीं, विश्व की नजर है वहां पे, क्योंकि महाराष्ट्र में नजरें इसलिए है कि वहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सब सारी चीजें तो वहीं पर है।
जो महत्वपूर्ण चीज है। तो इस पर इन लोगों को कोई ठोस कदम फटाफट उठा लेने का है। यहाँ बैठक, वहां बैठक, वो आला कमान, ये आला कमान, इसे तो पहले तय करने का जरूरत है। इससे जनता का विश्वास कानून से उठ रहा है अजय जी, जनता का विश्वास अपने लोकतंत्र पर उठ रहा है। तो इन सब चीजों पर नकेल देने की जरूरत है और सत्ताधारी पार्टी या जो जीते हुए हैं उन लोगों को इस पर निर्णय लेना, सही और सटीक निर्णय लेने की जरूरत है अजय जी। क्योंकि जनता क्या करे, जनता के एक अधिकार है, वोट दे दिया, उसके बाद अब ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी उधर बॉल जा रहा है, कभी उधर बॉल जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? लोकतंत्र में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जिस ईमानदारी की बात आप अपने भाषण में करते हैं, वो ईमानदारी जमीन पर भी दिखलाई देनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। और फिर क्यों फिर गठबंधन क्यों? गिरोह के जैसा लग रहा है कोई काम। गठबंधन की तरह गठबंधन का काम होना चाहिए। पहले भी गठबंधन होते रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गठबंधन होते रहे तो सरकारें भी गिरते रही हैं। इस तरह से करने से जनता ठगा महसूस होती है अजय जी। ये हम लोग क्या, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, जनता भी इस चीज को समझ रही है। और हर स्टेट में जब चुनाव हुआ है, जहां इन लोगों ने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है, वहां इसी तरह का काम कर करके और सवाल खड़ा किया है लोगों ने। लोकतंत्र के इस महापर्व के रिजल्ट पर इन लोगों ने सवाल खड़ा किया है। तब इस सवाल का जवाब जनता ही देगी अजय जी, इसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।